जी नमस्कार। डे टुडे न्यूज भारत देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। डे टुडे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से भी किसी भी प्रकार का उपहार या फिर विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को करेगा ब्लैकमेल। हम समाज के बीच दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और डे टुडे न्यूज भारत ऐसे लोगों की कोई खबर नहीं चलाएगा जो समाज के बीच बसने वाले भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाते हुए उनसे किसी तरीके की धोखेबाजी करते हैं और आप लोगों की नजरों में लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को भी मजबूत करने की कोशिश करेगा डे टुडे न्यूज भारत। चलिए बात करते हैं खबर की। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान जो इस समय है वह पूरे तरीके से विजयादशमी के त्योहार में रंगा हुआ है, क्योंकि आस्था, श्रद्धा और साथ ही साथ असत्य पर सत्य की विजय के चलते ये त्योहार मनाया जाता है। यानी असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है विजयादशमी या फिर कहें दशहरा। चंडीगढ़ जिसे सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है, उसके सेक्टर 46 में आयोजित होने वाला जो दशहरा फेस्टिवल है वो हर साल बड़ी बड़ी धूम से मनाते हुए जो है लोगों को यहाँ पर एकत्रित होने का संदेश देता है, भाईचारे का संदेश देता है। किस तरीके की तैयारियां जो है सनातन धर्म कमेटी की तरफ से चल रही हैं, उसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुशील जी, जो उस कमेटी के बीच सेक्रेटरी भी हैं। जी सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डे टू डे न्यूज़ भारत पर। हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार किस तरीके का आयोजन होता है और क्या उद्देश्य रहता है, मतलब इस दशहरे के जरिए। सर ऐसे जैसे हम सभी जानते हैं कि दशहरा पर्व हिंदुओं का एक मुख्य एक त्योहार है, जो कि ये प्रतीक है एक के समाज में एक ऐसे दुष्ट आत्मा को जिसको मिटाकर प्रभु राम ने इस सोसाइटी को इंसाफ दिया था, उसका ये प्रतीक है। बाकी ये हमारी जो कमेटी है ये पिछले 28 साल से ये दशहरा मना रही है और इसको हम मनाने में कम से पीछे एक महीने से लगे हुए हैं। हमारे 50-60 हमारे वर्कर है वो हमारे साथ, हमारे मेंबर हमारे साथ हैं। आप देख रहे हो कि ये स्टेज लग रही है, इधर लोगों के बैठने का इंतजाम है, मेंबर्स के बैठने का इंतजाम है, प्रेस वालों के लिए स्पेशल इंक्लूजर बनाया गया है, रामलीला वालों को स्पेशल बनाया गया है, ये हम पब्लिक के लिए बनाया गया है। वैसे इसके आसपास भी कम से कम 1 लाख के लोग यहाँ पे आके देखते हैं। बाकी ये जो आप ये जो बुत देख रहे हो, ये बुत हमने कल खड़े कर दिए थे, लेकिन रात जो बरसात हुई उसके कारण इसका थोड़ा सा नुकसान हुआ है, वो हम दोपहर के बाद हम इसको करेक्ट कर लेंगे। ये सर जो इसका फेस है ये 360 पे घूमेगा ये, और इसकी आंखों से, इसके मुंह से और इसकी नबी से आके शोले निकलेंगे। ये प्रतीक है, जैसे हम बताते हैं कि रावण की नबी में अमृत कुंड था, वो इसको ये सुनकर बहुत डिपीट करेगा। ये जो आप देख रहे हो ये हमने लंका को हमने दिखाने की कोशिश की हमने। बाकी सर हमारे जो मुख्य मेहमान है वो पंजाब के गवर्नर श्री गुलाब सिंह कटारिया जी हैं और हमारे DC साहब जो हमारे चंडीगढ़ DC हैं मिस्टर निशांत कुमार यादव जी, वो रहेंगे हमारे। और इसके बाद हम चंडीगढ़ शहर के 2 ऐसे नागरिकों को जिनका एजुकेशन के क्षेत्र में और जिनका मेडिकल के क्षेत्र में बहुत नाम है, हम उनको यहाँ चंडीगढ़ रत्न के अवार्ड से हम उन्हें पुरस्कृत भी करेंगे हम उनके। जी बात अगर सुशील जी की जाए तो उन्होंने साफ तौर पर बतलाया कि इस बार जो 46 के दशहरा ग्राउंड में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के जो पुतले बनाए गए हैं, खास तौर पर रावण की अगर बात करें तो अलग अंदाज में रावण को जलाने की कवायद होगी। उसकी आंखों से शोले निकलेंगे, उसकी नाभि से शोले निकलेंगे। और अगर बात यहाँ पर सुरक्षा प्रबंधों की जाए तो किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कमेटी की ओर से की जाती है और किस तरह का सहयोग जो है चंडीगढ़ पुलिस का रहता है? सर ऐसे हमारी यहाँ पे सर 3 टायर हमने सुरक्षा प्रबंध की हुई। एक तो हमारे खुद के वॉलंटियर हैं, एक उसके बाद हमने सिक्योरिटी गार्ड और बाउंसर रखे हैं, फिर बाकी पुलिस का भी हमें काफी सहयोग रहता है। जो सर अंदर की सिक्योरिटी है वो हमारे वॉलंटियर्स और हमारे बाउंसर रहेंगे, जो बाहर की सिक्योरिटी है वो पुलिस वाले करेंगे। जी बहरहाल अगर सेक्टर 46 में आयोजित होने वाले इस दशहरा की बात की जाए तो सेक्टर 46 के आसपास और 47 के आगे लगते जो गांव हैं, जैसे फैदा है, जगतपुरा है या फिर दूसरे गांव हैं, वहां से भी लोग जो हैं बड़ी गिनती में इस दशहरा उत्सव को देखने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। और यहाँ पर सिक्योरिटी का, जैसे उन्होंने बताया कि 3 लेयर टियर सिक्योरिटी जो है उसका खास तौर पर प्रबंध किया जाता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी हमसे बातचीत करने के लिए और ये बताने के लिए शुक्रिया। लोग जो हैं वो दशहरा को लेकर अपने बच्चों को भी उससे पहले, उसके जलने से पहले जो है वो ग्राउंड में लेकर आ रहे हैं ताकि बच्चे जान सकेंगे कि आखिरकार क्या परंपरा है, क्यों जो है वो दशहरा मनाया जाता है। यहाँ पर हमारे साथी हमारे साथ हैं। जी आप सबसे पहले अपना नाम बताएं। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम है मनदीप सिंह घुम्मन
और मैं चंडीगढ़ सैक्टर 29 च रहना और मैं बहुत ही ज़्यादा मेरे बच्चे अज सवेरे भी स्कूल जाने तो पहला दशहरे वाला रावण देखने वास्ते आए हैं और असी कल भी स्पैशल इत्थे आना है क्योंकि ये एक प्रथम बड़ी अच्छी वो है और बहुत ही अच्छा सैक्टर 46 का मशहूर है और ये असी जरूर देखना आए हैं। मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक है ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ 29 ਤੋਂ ਆਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਿਰਸਾ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ एक ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨ। बिल्कुल थैंक यू सर जी। बहरहाल रावण का उत्सव यानी दशहरा आयोजित होने से पहले जो लोग हैं वो बच्चों को भी यहाँ पर लेकर पहुँच रहे हैं ताकि जो उन्होंने किताबों में पढ़ा है उसका स्वरूप कैसा बनाया जाता है वो यह देख सकें। हाँ, मैं जी डॉक्टर वी.के. बातिश आज अपने पोते अगस्त्य को रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ का दिखाने लाया हूँ। शायद इसे समझ आए थोड़ा सा क्योंकि किताबों में हमने पढ़ा है कि दशहरा जो है हाँ जो हमने पढ़ा है देखा है वो अपने पोते को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि 2 साल का ये अगस्त्य बच्चा कुछ देख के थोड़ा सा घबराया। आप बताएं दादी हैं। हाँ दादी हूँ। क्या कहना चाहती हैं? पहले बच्चों को लाते थे अब बाय ग्रेस ऑफ गॉड अपने ग्रैंड चाइल्ड को लाते हैं दिखाने के लिए और इसकी फोटो इसके साथ खिंचा के अपने ग्रैंड डॉटर को भेजेंगे वो वहाँ देख रही है। तो ये तो ऐसे ही हम लोग अपना ट्रेडिशन अपना कल्चर छोटेपन से बच्चों को ऐसे ही सिखा सकते हैं उनके बारे में बताते हैं फिर यथार्थ दिखाते हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक नन्ही सी प्यारी प्यारी 2 बिटियां हैं लेकिन बताया ये जा रहा है कि इनके स्कूल की तरफ से भी इन्हें दशहरे पर जो है वो एक सॉन्ग या पोइम तैयार करवाई गई है। बेटे सबसे पहले आप अपना नाम बताओ। मानकोर। व्हाट्स नेम? मानकोर। गुड। इन विच क्लास यू आर? LKG. ओके सो व्हाट डू यू वांट टू सिंग? कुड यू सिंग? Please. Dishara comes with joy and light. It tells us goodwill in the road Rama show truthful way. Evil Ravana went away. Be kind, be honest, be brave, be fair, sell love and smile everywhere. This festival tells us clear and bright. Goodness wins, wrong is flight. गुड वेरी गुड। तो देखा बच्ची ने भी जो है वो पोएम के जरिए यही बतलाया कि दशहरा का जो उत्सव होता है वो हमें एकता का संदेश देता है वो हमें जो है निर्भीक होने का भी संदेश देता है कि हमें कभी भी किसी आताताई और किसी भी बुराई के आगे जो है वो झुकना नहीं चाहिए और साथ ही साथ हमें दशहरा जो है वो ये भी बतलाता है कि सत्य जो है वो भले थोड़ी देर के लिए या कुछ देर के लिए छिप सकता है लेकिन कभी वह पराजित नहीं हो सकता और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक दशहरा जो है वह चंडीगढ़ के सेक्टर 46 के बीच भी बड़ी उत्साह श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाएगा और लोग भी जो हैं लाखों की गिनती में यहाँ पर शामिल होते हुए इस उत्सव का लुत्फ उठाएंगे। और साथ ही साथ अगर पंजाब के राज्यपाल आदरणीय गुलाब चंद कटारिया की बात करें तो वह भी कल शाम यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि तस्वीरें दिखाते हुए जरा ये सुनहरी एक बाउंड्री जो है तैयार की गई है ये लंका बनाई गई है। ये दिखाया गया है कि ये रावण की सल्तनत लंका है और इसको जो है गोल्डन कलर दिया गया है और जब रावण और कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन होगा तो ये पूरी लंका भी उस समय साथ ही जलेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात कि 46 सेक्टर के बीच आज आयोजित होने वाले इस दशहरे का मुख्य आकर्षण होता है रावण का पुतला। इस बार जो है वो रावण का पुतला बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि बात अगर उसे जलाने की जाए तो इस काम को जो है रिमोट के जरिए अंजाम दिया जाएगा। रिमोट के जरिए तीनों पुतलों के बीच जो है वो अग्नि अपने आप प्रज्वलित होगी। लेकिन रावण की खासियत ये है कि
कि इसकी लंबाई जो है वो तकरीबन 101 फीट के आसपास है। और सबसे बड़ा आकर्षण यहाँ पर रावण के पुतले का ये होगा कि जब कल उत्सव अपने पूरे चरम पर होगा तो रावण की जो गर्दन है वो 360 डिग्री पर घूमती हुई नजर आएगी और उसकी आंखों में से जो है वो आग के शोले जो हैं वो निकलेंगे। और बात अगर उसकी नाभि की जाए, जहां पर बताया जाता था कथाओं के अनुसार, धर्म ग्रंथों के अनुसार कि उसकी नाभि में अमृत था, तो वहां नाभि वाले स्थान पर भी जो है अमृत धारा को दर्शाने की पूरी कोशिश होगी। और इस तरीके से अगर बात मेघनाथ के पुतले की करें तो उसकी ऊंचाई जो है वो तकरीबन 95 फीट रखी गई है और कुंभकर्ण जो है उसका पुतले का आकार और साइज जो है वो तकरीबन 90 फीट के आसपास होगा। और पूरा चित्रण जिस तरीके से रावण जो है लंका का राजा था और उसी लंका को बनाने का काम भी जो है यहाँ पर बाखूबी कारीगरों की ओर से किया गया है। हालांकि कल रात हुई जो बारिश है उसने कहीं ना कहीं इस उत्सव में खलल डालने की कोशिश की, जिसके चलते पुतलों को थोड़ा नुकसान भी पहुंचा। लेकिन सनातन धर्म कमेटी के लोगों का यही कहना है कि उसे जो है अभी थोड़ी देर में कारीगर पूरे तरीके से दुरुस्त करते हुए सही ढंग से उनको फिर से तैयार कर देंगे। तो कल जब दशहरे का उत्सव होगा तो यहाँ पर पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी पहुंचेंगे। उनके अलावा जो हैं चंडीगढ़ शहर के डीसी भी यहाँ पर होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पहले चर्चा जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री के आने की भी चली थी, लेकिन कमेटी ने साफ किया है कि मुख्यमंत्री हरियाणा जो हैं वो यहाँ पर तशरीफ नहीं ला रहे, क्योंकि सिक्योरिटी के कारणों और दूसरे कारणों के चलते जो है वो कहीं लोग बाधित ना हो, इसी के लिए मुख्यमंत्री ने ये बात रखते हुए शायद यहाँ ना आना ही मुनासिब समझा होगा। फिलहाल अगर बात 46 सेक्टर के आयोजित होने वाले इस दशहरे की जाए तो हर कोई जो है वो पूरे तरीके से उत्साहित है। बच्चों की अगर बात करें तो बच्चों का जोश जो है वो देखने लायक होता है। बच्चे जो हैं अभी से इस ग्राउंड में पहुंचकर रावण के पुतले, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को देखते हुए जो हैं वो खुश हो रहे हैं। और ये चीज़ जानकर भी वे बेहद हैरान हो रहे हैं कि जो कहानियाँ, जो चीज़ें वो किताबों में पढ़ते हैं वो यहाँ पर उन्हें देखने को मिल रही हैं। फिलहाल कैमरामैन अजय कुमार के साथ मैं गगनदीप नारंग, डे टू डे न्यूज़ भारत, चंडीगढ़।